और यहाँ से आगे इस मंच को आगे बढ़ाएंगे इंडिया डेली के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन जी और साथ में पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जी। शुरू करने वाले राजीव शुक्ला की गिनती आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है। राजीव शुक्ला मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। राजनीति के साथ साथ राजीव शुक्ला लंबे समय से बीसीसीआई के अलग अलग कमेटियों में रहे। वो आईपीएल के चेयरमैन भी रहे। कहा जाता है कि 10 जनपद में राजीव शुक्ला की बेरोक टोक आवाजाही है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं से भी राजीव शुक्ला के अच्छे रिश्ते हैं। राजनेता हो या बिजनेसमैन या फिर क्रिकेटर, सभी से राजीव शुक्ला के अच्छे संबंध हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते राजीव शुक्ला 2 दशक से ज्यादा से बीसीसीआई में जमे हुए हैं। चाहे शरद पवार रहे हों या जगमोहन डालमिया या फिर अनुराग ठाकुर, सभी के दौर में शुक्ला बने रहे और सभी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे। बहुत स्वागत है आपका ये इंडिया डेली के इस नेक्स्ट आप कह सकते हैं स्लॉट में। और एक बहुत खास शख्सियत हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हिमाचल के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी। और सिर्फ परिचय यहीं तक नहीं है, बहुत पुराने और जाने माने पत्रकार भी हैं। क्रिकेट से भी इनका नाता रहा है। बॉलीवुड भी आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी पिक्चर देखेंगे, राजीव जी की पिक्चर जरूर मिलेगी। सर, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं, मैं राजनीति पे बात में आ जाऊंगा, कि कहीं पे भी, चाहे आप बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हम जैसे जर्नलिस्ट हों जो आप बताते हैं, आपके हर जगह संबंध है। मतलब लोग कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बट आप तो मास्टर ऑफ ऑल है। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई तो है नहीं अगर सबसे संबंध हो तो। और जब आप सक्रिय रहेंगे, मेहनत करेंगे, घर में नहीं बैठे रहेंगे, तो अपने आप लोग मिलते हैं, उनसे संबंध बनते हैं। और मुझे लगता है चाहे राजनीति हो, देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रीमोनी। कोई कटुता और शत्रुता की जगह नहीं है ना राजनीति में। उसी तरह दूसरे क्षेत्रों के लोगों से भी आपका संपर्क है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब मूलतः जो बात कही जाती तो क्रिकेट में बीसीसीआई मुझे 33 साल हो गए, 34वां साल चल रहा है लगातार। तो उसमें उन दिनों तो मैं राजनीति में भी नहीं था, तब से हूँ, तो वो एक लगातार जो है चल ही रहा है। फिर जो जहाँ तक बॉलीवुड का ताल्लुक है, तो आप लोगों के जो जिस उसमें आप हैं, जिस प्रोफेशन में मैं भी कोई 20-22 साल था, मैं इंटरव्यू करता था, वो उसमें तमामों से दोस्तियाँ हो गई, वो रिश्ते भी हमने बरकरार रखे हैं। जहाँ जिसकी मदद हो सकती थी मदद की। तो क्रिकेट, बॉलीवुड, इसी से फिर राजनीति में 2000 में राज्यसभा में आ गए और तब से राज्यसभा में चल रहे हैं। फिर इसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री हो गए, उसमें बहुत लोग मिलते हैं। तो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, व्यापारी हों, चाहे दूसरे लोग हों, रिश्ता सबसे बनता है। तो जब रिश्ता मेंटेन करने की आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, अगर आप रिश्ते को सर्विस करते हैं, मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रहते हैं, तो वो संबंध चलते रहते हैं। कोई नई बात नहीं। मुझे तो मीम बना रहे हैं लोग, तो आप उसका क्या करोगे। राजीव जी, मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। वो बात ठीक है कि आप मेहनत करें और आपका ये स्किल हो कि रिश्ते बने रहे, लेकिन ये जो ही नहीं होता वो सक्सेसफुल भी बहुत। आपने बीसीसीआई में हाथ डाला, तो बीसीसीआई में हम क्रिकेट देखते हैं वो कितना बढ़ा है, क्रिकेट में पैसा भी बहुत आया है, क्रिकेटर्स को बहुत मौका मिला है। हम बात करें कि मुकेश अंबानी की पार्टी हो तो राजीव शुक्ला दिखाई देते हैं। हम बात करें कि क्राइसिस कांग्रेस में पार्टी में हो जाए हिमाचल जैसे प्रदेश में, तो राजीव शुक्ला जो है उनको भेजा जाता है। तो ये जो स्किल है, ये आपका कैसा स्किल? देखिए, धीरे धीरे सब आप सीख जाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जब भगवान की कृपा रहेगी तो सब जगह सफल आप होंगे, और नहीं होगी तो फिर कहाँ से आप अटक जाओगे। तो ठीक है, होता चला गया सब जगह मेरे साथ दृष्टि से, तो ईश्वर कृपा है, मैं यही कहूँगा। और अपना प्रयास आप करते रहे, कर्मणावाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अगर आप प्रयास करते रहे, फल इसके ऊपर छोड़ दो। इसका आप देखिए, अभी हाल ही में जो हिमाचल में क्राइसिस हुआ, जिस तरह से एमएलएस जो हैं वो पलट गए, उसके बाद आपको उसमें लगाया गया, आप इस क्राइसिस के बारे में किस तरह से आपने इसमें रिजॉल्व किया इसको, और अब दोबारा कांग्रेस जो है सशक्त रूप से दिखाई दे रही है हिमाचल में, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, समस्या क्या थी कि हम जो जीते तो 40 विधायकों के बहुमत के साथ जीते 68 की विधानसभा में, हमें स्पष्ट बहुमत था, वो सरकार बन गई। लेकिन भाजपा की जो समस्या है कि भाई हम दूसरे किसी को राज नहीं करने देंगे, जो कौरवों की थी। कौरवों को था कि भाई पांडवों को हम 5 गांव भी नहीं देंगे,
सब जगह हम ही राज करेंगे। यही तो था, यही दुर्योधन का ये था झगड़ा कि हम किसी को नहीं राज करें, हम ही अथाह भोगेंगे पूरे देश में। उस लालच में उन्होंने हिमाचल की सरकार भी तोड़ने की कोशिश की, एमएलए खरीदे उन्होंने, एमएलए को तोड़ा। और ऐसे एमएलए जिनका राजनीतिक करियर आगे बहुत अच्छा होता, कोई अमेरिका से पढ़ के आया तो उसका फर्स्ट टर्म था, कि किसी का सेकंड टर्म था, किसी का थर्ड टर्म था, कोई बड़ा सीनियर था, उन्होंने तोड़े धन बल पे पैसे दे दे के। और इसके बाद जो उनको नहीं पता था कि डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। जब आप फाइनेंस बिल के विरोध में वोट करते हैं तो अपने आप आपकी सदस्यता चली जाती, सदस्यता चली तो उनको ये उन्होंने गाजर लटकाई बीजेपी वालों ने कि नहीं नहीं आप लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव करा देंगे तो मोदी जी के नाम पे आप जीत जाएंगे। लेकिन आज का वोटर बड़ा होशियार है, हिमाचल के वोटर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने लोकसभा के कैंडिडेट तो जिता दिए बीजेपी के, ये विधानसभा वाले सब हरा दिए जिन्होंने दल बदल किया था और जो पैसे पे बिके थे। तो इन सबके करियर खत्म हो गए, पर ये उनका नाराजगी उनसे राजनीतिक करियर सत्यानाश कर दिया। हम वापस फिर 40 पे आ गए। पर ये नाराजगी बीजेपी से क्यों? आपके लोग टूटने के लिए तैयार थे, उन्होंने तोड़ लिए। कांग्रेस ने भी बहुत बार दूसरे दलों से लोगों को तोड़ा है, हम जानते हैं कि इस तरह से आरोप यार भी लगे। मनमोहन सिंह ने बताओ, उनकी 10 साल की सरकार थी, किस दल को तोड़ा? पैसा नरसिम्हा राव के ऊपर आरोप लगे थे। नरसिम्हा राव ऊपर ये आरोप नहीं, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार उन्होंने गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने तो खरीद उन्होंने फरोख्त के आरोप सरकार लगे ना। अपनी बचाई थी, खरीदे नहीं थे, कोई नहीं थे। वो जो है आज तक साबित नहीं हुआ कि खरीदे थे, वो तो आरोप इन्होंने लगाए। इन्होंने चलती हुई सरकार गिराने की कोशिश की, तो इनके खून में शामिल हो चुका कि किसी की सरकार दूसरे की चल रही हो उसको गिराओ। राम मंदिर के जब मस्जिद गिराई गई उस वक्त बाकायदा जो है आप कांग्रेस ने कई राज्यों की सरकारें बीजेपी की गिराई। नहीं, उस समय तो जो सरकार गिरी थी वो एक राष्ट्रपति को उसके जरिए उस सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हुई थी। हिमाचल की सरकार डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे और उन्होंने इसलिए बर्खास्त हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दिया था, एफिडेविट, कि इसको प्रोटेक्ट हम करेंगे। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में फेल हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, इस वजह से उनको हटना पड़ा। ठीक है राजीव, आपने कहा कि आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, आपने उसके लिए मेहनत करी है, आपने कहा कटुता की कोई जगह नहीं। आज वो दौर है, आपने वो दौर भी देखा था जब आपके और अरुण जी के अच्छे रिश्ते थे, अरुण जी विपक्ष में थे, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी थे। लेकिन आज क्या आपको लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इतनी कटुता आ गई है कि किसी भी मुद्दे पर दोनों लोग एक साथ नहीं हैं? वो जो देखने को मिलता था, एक केमिस्ट्री देखने को मिलती थी पक्ष और विपक्ष की, पार्लियामेंट, बाहर, टी कॉफी, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। उल्टा बिलो द बेल्ट जो बातें हैं वो एक दूसरे के प्रति कही जाती है। किसकी गलती है? देखिए, बात आपकी बहुत सही है, बहुत सही सवाल आपने किया कि ये कटुता बढ़ती चली जा रही जो नहीं होनी चाहिए। उस समय क्या था, जेटली जैसे लोग थे, नेता विपक्ष थे, और या मंत्री जब वो बने तो वो अब विपक्ष से लगातार संपर्क में रहते थे। विपक्ष की क्या शिकायत, क्या समस्या है, वो सुषमा स्वराज दोनों लोग संपर्क में रह के वो रास्ता निकालते थे कि कैसे मिलजुल के पार्लियामेंट चले, कैसे विधेयक पास हो, बिल पास हो। अब ये सब कोई करता ही नहीं। ये पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती। मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहा हूँ, कि मेरी ड्यूटी थी कि भाई विपक्ष को समझाओ, पटाओ, उनको कन्विंस करो और पार्लियामेंट चलाओ। आपको याद है टेलीकॉम वाले प्रकरण पे जो है पूरे जो है 1 महीने संसद नहीं चलने दी थी बीजेपी ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने बातचीत करके रास्ता लगाया। तो जो ओनस गोज ऑन गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट पार्लियामेंट फंक्शंस स्मूथली, तो इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार की होती कि विपक्ष से डायलॉग करे। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी हमारे वो थे, सब देखते थे काम, वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, सक्सेसफुल पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वही होता है जो विपक्ष के साथ बैठा दिखाई दे सदन में। सत्ता पक्ष में तो तुम हो ही, लेकिन विपक्ष से जितना अच्छा रिश्ता रखोगे तो सफल हो गए। तो मैं हर तमाम बिलों पे जाके मैं जेटली जी से, सुषमा जी से बात करता जब नेता विपक्ष थे। जेटली जी उस बात को समझे थे, तो जेटली जी का हमेशा कांस्टेंट डायलॉग रहता था। अगर आप भी पार्लियामेंट आते थे, आप देखते थे आप भी कि कैसे ज़्यादातर लोग लंच के समय विपक्ष के लोग जेटली जी के कमरे में लंच करते थे। मैं उसी पे आगे अब बढ़ाऊंगा। कोई ऐसा है ही नहीं भाजपा में जो ये सब करता हो। नहीं, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। आजकल विपक्ष जो है वो वाजपेयी जी की सरकार को भी बहुत याद करता है। तो आपने तो वो भी सरकार बड़े क्लोजली देखी हुई है और अब की सरकार भी देखी है। आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों सरकार?
जमीन आसमान का फर्क है। वाजपेयी जी एक विशाल हृदय के व्यक्ति थे। कोई विपक्ष का वाजपेयी जी का आलोचना करता है, सब सम्मान की दृष्टि से नाम लेते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी जो है एक तो किसी भी गड़बड़ काम में शामिल नहीं होते थे। अनैतिक उस तरह के राजनीति में जो है तोड़ फोड़ करो, ये करो, वो करो, इस चीज में रहते नहीं थे। कोई विपक्ष का भी जाए तो उसको बड़े दिल से वो बात करके सबसे रिश्ता रखते थे। सोनिया जी से भी उनका बड़ा अच्छा रिश्ता था बराबर, और जब वो प्रधानमंत्री ने तो सोनिया जी ने बहुत अच्छा रिश्ता, मनमोहन सिंह का बहुत अच्छा रिश्ता था उनके साथ। तो वो दूसरी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के पॉलिटिशियन थे, तो उनका जो है बहुत, आज भी सब विपक्ष पूरा सम्मान करता है उनका, उनके खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोलता। टू दैट एक्सटेंट इवन अडवाणी जी भी इस मामले में ठीक थे। वाजपेयी ज़्यादा थे, अडवाणी थोड़े कम थे, लेकिन वो भी ठीक थे। तो इसलिए पूरा विपक्ष आज भी उनको याद करता है। और विपक्ष में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर विपक्ष गडकरी जी की बड़ी तारीफ करते हैं। कुछ ना कुछ बात होगी, उसका पता लगा ये क्यों तारीफ करते हैं। खैर, आपने जानबूझ के उनका नाम लिया, मुझे समझ आता है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो किस तरह से यहाँ से, जिस तरह से बूस्ट मिला है कांग्रेस को, आप यहाँ से कांग्रेस को आगे जाता कहाँ देखते हैं? क्योंकि ये भी बात तथ्य है कि कांग्रेस ने पहली बार अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, और ये स्ट्रैटेजी, बाद में ये बोला जा रहा है कि स्ट्रैटेजी है, लेकिन फिर भी ये तो माना जाएगा कि कांग्रेस जो है वो ऐसा कोई मैजिकल नंबर नहीं प्राप्त कर पाई जिससे लगे कि ऐसा कांग्रेस का दोबारा से जो है वो रिसर्जन हो गया है, या फिर दोबारा से कांग्रेस जो है उठ खड़ी हुई। देखिए, बड़े अच्छा आपने ये बात रखी है। राजनीति में क्या होता है ना कि दीवार पे क्या लिखा है वो पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आप सफल होते हैं। आज की परिस्थिति क्या थी? आज की परिस्थिति ये थी कि अगर अपोजिशन एकजुट नहीं हुआ और डिवाइडेड रहा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुलडोज करके पूरी लोकसभा में ये आ जाएंगे। डिवाइडेड तो रहा ही ना, सुनिए, तृणमूल नहीं साथ आया, बाकी सब मैं उसका भी बता रहा हूँ कि जिसमें जो है वो फिर जो है आप जानते कि क्या क्या होता, कहीं विपक्ष का कुछ रहते नहीं, क्योंकि सरकार भी इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, सरकारी एजेंसियां इनके साथ, सब तरफ से मदद थी सरकारों की, उसकी प्रशासन की, सब उस समय। और जो है धन के मामले में भी सबसे रिचेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड है ना, सबसे ज़्यादा पैसा भी है ना, सब लोगों के सबसे लेके, तो पैसा भी आपके पास, सत्ता भी आपके पास, जो चुनाव आयोग में भी आपका दबदबा, हर तरफ आपका अफसर भी आपने लिए, तो उनसे चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी ने ही रणनीति बनाई कि इसका मुकाबला करने के लिए हम सब एकजुट हो जाए, ये 5 उंगलियां एक मुट्ठी बन जाए। तो आज वो देखिए ना उसका नतीजा क्या हुआ। आप अकेले कांग्रेस की सीट क्यों जोड़ रहे हैं? कांग्रेस तो कुछ 300 उस पर लगी थी, उस पर 100, 102 हैं इस समय, तो वो आई। जब आप ये बात करते हो तो आप कहते हो कि 500 में जो है इनकी 100 आई। अरे भाई, तुम 240 आए हो, हम लोग 230 या कितने आए, उसके करीब, तो बिल्कुल नजदीक का मामला आया ना। आज देखो कि सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष बुलंद है, लेकिन कांग्रेस का ध्येय ये तो नहीं होगा ना कि कोalition सरकार चलानी। विपक्ष पूरा छाया हुआ है, और सत्ता में सरकार बनाने के बाद भी सरकार ढीली पड़ी हुई है। एक कमजोर सरकार का मैसेज जा रहा चारों तरफ। सर, पर कांग्रेस का ध्येय ये तो नहीं हो सकता ना कि कांग्रेस जो है वो कोalition सरकार चलाना चाहेगी। कांग्रेस का ध्येय तो ये है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसका सब पूरे देश में जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं निशानों है, उनके लोग हैं, तो वो तो ये चाहेगी ना कि अकेले अपने दम पर जो है वो सत्ता में आ सके। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं। ये परिस्थितियों पे होता है। आज की परिस्थिति क्या होती है, आप कांग्रेस में होते हो, आपको निर्णय लेने की जरूरत, तो आप भी यही करते। अगर हम गलती तब करते अगर हम एकजुट नहीं होते, तो एकजुट तो नहीं है, ममता बनर्जी छोड़ गई, हमें आम आदमी पार्टी कई जगह पे आपके साथ नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ, कोलिशन की गवर्नमेंट चलाने की हमें एक्सपर्टीज है। आप देखिए ना, हमने 10 साल कोलिशन की गवर्नमेंट चलाई। मनमोहन सिंह के गृह जिसमें मिनिस्टर था, वो गठबंधन की सरकार थी और बहुत सफलतापूर्वक 10 साल तक चलाई, और दोबारा भी जीत के आए थे हम 2009 में। तो उसमें हमें कोई ये दिक्कत नहीं कोलिशन की गवर्नमेंट चलाने में। जब आपकी पार्टी जब सब जगह मजबूत हो जाए तब आपको ये सोचना चाहिए कि आप वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो इनकी भी नहीं, तो 400 का दावा कर रहे थे।
तो 400 के कांग्रेस भी दावे ये कर में रही थी कि हम सत्ता में 400 के दावे में 160 सीट कम हो गई। कांग्रेस का दावा भी था, और यही था ना, कांग्रेस सत्ता में ने आएंगे। नहीं, कांग्रेस ने कहा 400 का दावा किया था। सत्ता में आने का तो दावा नहीं किया नहीं, था ना। हमने तो कहा था कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आए। वो अगर वो 400 वाला हारे तो आप भी हारे। हम भी इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाए। 400 की बात हमने नहीं की, 400 कह की रहा बात हूं, कभी की नहीं। उन्होंने और जहां अगर तक कहा- आप कह रहे हो कि ममता बनर्जी, ठीक है, वो लोकल जो है वहां समझौता नहीं हुआ, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में रही कि हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे, भले अकेले लड़े। ऐसे ही हमारा आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हुआ था और चंडीगढ़ में हुआ, लेकिन पंजाब के मामले में लोकल नेतृत्व ने फैसला लिया कि हम अलग से लड़ेंगे, और अलग से लड़े हम। तो बीजेपी तो 0 है पंजाब में, 7 सीट हमें मिली और 3 सीट उसको मिली। पर कभी भी क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक वही है जो कांग्रेस का है। देखो अभी तो आए हुए हैं, अब आगे की बात आगे देखेंगे, अभी तो आए हुए हैं। और अब देखो, अब नया जुड़ गया है संसद में, बीजू जनता दल, उनको धोखा दिया इन्होंने। अब बेचारे वो हताश हो गए, रो रहे हैं कि हमने क्यों इनको समर्थन दिया था। बीजेडी नवीन पटनायक, तो उनके सब एमपी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी विपक्ष में आ गए। थोड़ा इतर रहेगा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी क्या? देखिए, इस मामले में बड़ा स्पष्ट हमारी पॉलिसी है कि जो सरकार हमें कहेगी हम वो करेंगे, क्योंकि इसमें सुरक्षा का विषय रहता है जी। आखिरी बार और 2009 में गई थी। खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अगर जो सरकार हमें डायरेक्टिव, सरकार की हम अनुमति लेते जब हमारे विदेशी दौरे होते हैं, तो जो हमें सरकार कहेगी वही हम करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इंडिया डेली का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया धन्यवाद, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद राजीव।